कहते हैं कि आतंक की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। यह सच एक बार फिर अपराध की दुनिया में अपना सिक्का चलाने वाले अतीक अहमद की हत्या के रूप में सामने आया। हालांकि इस वारदात ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। कैसे मात्र 17 साल की उम्र में अतीक ने क्राइम की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था, जब उसने 1979 में मोहम्मद गुलाम की हत्या कर दी थी। यह मुकदमा खुलदाबाद थाने में दर्ज हुआ था, जिसके बाद अतीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जुर्म जैसे अतीक का शगल बन गया। पढ़ाई के पन्ने तो कोड़े थे, लेकिन साल दर साल उसके जुर्म की किताब के पन्ने भरते जा रहे थे। बता दें कि अतीक अहमद का जन्म 1960 में प्रयागराज के धूमनगंज कसारी नसारी में हुआ था। पिता तांगा चालक हाजी फिरोज अहमद कुश्ती के शौकीन थे। पिता के नक्शे कदम पर चलते अतीक भी कुश्ती लड़ता था। इसी वजह से इलाके में लोग उसे पहलवान नाम से भी बुलाते थे। पढ़ाई में मन नहीं लगने के चलते अतीक ने इंटर तक की पढ़ाई की। इसके बाद 17 साल की उम्र में इलाके में ही रंगदारी वसूलने लगा। पूरे प्रदेश में जमीन कब्जा करना, हत्या, लूट, डकैती और फिरौती की घटनाओं को अंजाम देने लगा। अतीक की आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार में 1985 में गुंडा और 1986 में गैंगस्टर की कार्रवाई की। साथ ही और कड़ी निगरानी के लिए 17 फरवरी 1992 को इसकी हिस्ट्री शीट खोली गई, जिसका हिस्ट्री शीट नंबर 39 से था। अतीक ने माफिया का रसूख हासिल करने के बाद राजनीति के लिए जमीन तैयार करनी शुरू की। 1989 में प्रयागराज पश्चिमी सीट से अपने चिर प्रतिद्वंदी चांद बाबा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरा और पहली बार में ही चांद बाबा को हराकर विधायक बन गया। चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान अतीक अहमद और चांद बाबा के बीच कई गैंगवार हुई। कुछ महीनों बाद दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या हो गई, जिसके बाद पूरे पूर्वांचल में उसकी बादशाहत कायम हो गई। आपको बता दें कि जिस चांद बाबा की दहशत के बारे में हमने आपको बताया था, अतीक उसी चांद बाबा से भी ज्यादा शक्तिशाली बनने में लगा था। इसकी सत्ता और शक्ति की लड़ाई ने दोनों गैंगों के बीच कई बार गोलीबारी कराई। एक समय आया जब चुनाव में अतीक अहमद और चांद बाबा दोनों आमने सामने थे। इस दौरान अतीक को विधायक चुन लिया गया। साल 1991 और 1993 के बीच अतीक ने कई बार निर्दलीय चुनाव जीता और इसके बाद साल 1996 में वह समाजवादी में समा गया और फिर चौथी बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बना। साल 2004 में अतीक समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुना गया और पहुंच गया देश के संसद भवन में। लेकिन इलाहाबाद पश्चिमी सीट खाली होने पर उसने अपने भाई अशरफ को उस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी की, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने राजूपाल को टिकट दिया। इस चुनाव में राजूपाल ने अशरफ को हरा दिया, लेकिन बाहुबल की दुनिया में हार कहाँ स्वीकार होती है। अतीक के बाहुबल पर राजूपाल से मिली हुई चुनौती का नतीजा था कि राजूपाल की हत्या 25 जनवरी 2005 को करा दी गई। राजूपाल इस दौरान विधायक थे। राजूपाल के पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि उन्हें 19 गोलियां मारी गई थी। इस घटना की खबर जैसे ही फैली कि पूरा उत्तर प्रदेश दहल गया। वहीं बता दें कि 2007 में जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, उनका पहला मकसद था माफिया पर कंट्रोल। बस फिर क्या था, राजूपाल को मरवाना अतीक के लिए खतरा साबित हुआ और मायावती ने अतीक को मोस्ट वांटेड करार दिया और अतीक के पूरे गैंग का डिटेल तैयार करवाई। इसके बाद 120 लोगों की लिस्ट तैयार करने के बाद पहली बार अतीक पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। लेकिन अतीक इतने से कहां रुकने वाला था। मायावती के शासन के दौरान अतीक कुछ समय के लिए शांत तो हुआ, लेकिन खूंखार अपराधियों ने सही समय का इंतजार किया और जैसे ही राज्य में सरकार बदली और दोबारा समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल कर सरकार बनाई, तो अतीक ने फिर से अपराध का खेल शुरू किया और खूब पैसा बनाया। बता दें कि अतीक के 5 बेटे हैं, जिसमें तीसरे नंबर के बेटे असद की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है। बता दें कि देवरिया कांड का आरोपी अतीक का बड़ा बेटा उमर भी 2 लाख का इनामी रह चुका है। दूसरे नंबर के बेटे अली पर पुलिस 50,000 का इनाम घोषित कर चुकी है। एक लखनऊ जेल में तो दूसरा नैनी जेल में बंद है। वही उमेश हत्याकांड में मुख्य आरोपियों में 3 नंबर के बेटे असद पर पुलिस ने 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख का इनाम घोषित किया था, जिसकी मुठभेड़ में मौत हो चुकी है। जबकि 2 नाबालिग बेटे अहजम और आबान बाल संरक्षण गृह में है। वहीं पत्नी शाहिस्ता परवीन फरार चल रही है। वहीं कहे कि अतीक का परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वहीं जो अतीक था अब वो अतीत बन गया है। इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जनहित टाइम्स।